सल्ला अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। फर्शे अज़ा हुसैन का घर में बिछा लिया, फर्शे अज़ा हुसैन का घर में बिछा लिया, और जब चाहा अंबिया को ज़मीं पर बुला लिया, और जब चाहा अंबिया को ज़मीं पर बुला लिया, और हाथों पे मैंने अपने लिया है जो ताज़िया, हाथों पे मैंने अपने लिया है जो ताज़िया, लगता है जैसे खाने काबा उठा लिया, हाथों पे मैंने अपने लिया है जो ताज़िया, लगता है जैसे खाने काबा उठा लिया, फर्शे अज़ा हुसैन का। नाज़रीन और सामीन की खिदमत में सलामुन अलैकुम। मैं आपका मेज़बान ज़ाहिर हुसैन रिज़वी शिया चैनल रायबरेली से आपके सामने हाज़िर हूँ। हज़रात, आज प्रोफेसर नसीर साहब के छोटे भाई मोहतरम मरहूम मुशीर नक़वी इब्ने सैयद मोहम्मद नज़ीर साहब के साले सवाब की मजलिस है। इस मजलिस को मरहूम के भतीजे जनाब असद हिमायूं नसीर साहब और उनकी फ़ैमिली की तरफ से मुनक़िद किया जा रहा है। और मैं आपको बताता चलूँ कि इस मजलिस में सोसखानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे जनाब सैयद तौक़ीर मेहंदी साहब, जो कि अमेरिका के शहर न्यू जर्सी से हमारे साथ जुड़ेंगे, और उनके साथ मरहूम के नवासे सैफ़ अली साहब और मोहम्मद अब्बास साहब भी उनके साथ होंगे। और उसके फ़ौरन बाद जनाब तुराब नक़वी साहब, जो कि मुस्तफ़ाबाद की सरज़मी से हमारे साथ जुड़ेंगे और सोज़ व सलाम का सिलसिला पेश करेंगे। और उसके फ़ौरन बाद ख़तीब नहजुल बलागा मौलाना सैयद क़म्बर अली रिज़वी साहब इस मजलिस को ख़िताब करेंगे। आइए इस मजलिस का आगाज़ करते हैं। और मजलिस के आगाज़ करने के लिए मैं
मरहूम के ख़ानवादे की खिदमत में और ख़ुसूसन जनाब असद हिमायू नसीर साहब और उनकी फ़ैमिली के ख़ानवादे की खिदमत में मैं ताज़ियत के तौर पर सिर्फ़ 4 मिसरों से इस मजलिस का आगाज़ करना चाहूँगा कि आपकी मौत का गम कैसे भुलाया जाए, आपकी मौत का गम कैसे भुलाया जाए, मरहमे करबो बला दिल पे लगाया जाए। आपकी मौत का गम कैसे भुलाया जाए, मरहमे करबो बला दिल पे लगाया जाए। और इससे बेहतर नहीं मरहूम को इसाले सवाब, इससे बेहतर नहीं मरहूम को इसाले सवाब, सिर्फ़ फ़र्शे गमे शब्बीर बिछाया जाए, सिर्फ़ फ़र्शे गमे शब्बीर बिछाया जाए। आइए हज़रात, इन्हीं मिसरों के साथ मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब सैयद तौक़ीर मेहंदी साहब जो कि अमेरिका के शहर न्यू जर्सी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, उनकी खिदमत में गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ ले आएँ और आज की मजलिस में सोसखानी के फ़राइज़ अंजाम दें। एक बावाज़ बुलंद नारे सलवात से उनका इस्तक़बाल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जो जान गुलशन था, अजल ने चुन लिया जो जान गुलशन था, ख़िज़ा की मौजों में फन का शबाब डूब गया, ख़िज़ा की मौजों में फन का शबाब डूब गया, न जाने कब हो सहर बज़्म सोज़ खानी में, न जाने कब हो सहर बज़्म सोज़ खानी में, अंधेरी रात बढ़ी, आफ़ताब डूब गया, अंधेरी रात बढ़ी, आफ़ताब डूब गया, अजल ने चुन लिया। दुरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ऐसे इबादत का सरंजाम हुआ, ऐसे
इस्लाम से लाम बोला के जिस लाम से इस्लाम हुआ, ये सयावर हुआ मुश्किल में हर एक बंदे की, ये सयावर हुआ मुश्किल में हर एक बंदे की। सच्चे इस्लाम के क्या अली नाम हुआ, ऐसे दुरूद पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाह अस्सलामुअलैकुम, आदाब। ये मजलिस हज़ा बराए साले सवाब नसीर मम्मा के छोटे भाई मुशीर नकवी साहब मुशीर मम्मा के साले सवाब की आज ऑनलाइन मुनक़िद हो रही है। और मुशीर मम्मा अपने वतन मुस्तफ़ाबाद से दूर थे, लेकिन उनके दिल में मुस्तफ़ाबाद हमेशा ज़िंदा था और मुस्तफ़ाबाद के दिल में भी वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे। हम यही दुआ करेंगे तमाम अहले मुस्तफ़ाबाद की तरफ से कि अल्लाह उनके ख़ानवादे को, उनके घर वालों को सब्र अता करे और उनके दर्जात बुलंद करे। नारे सलवात। फातिमा के हरम में किधर से आए, हैरान है फातिमा के हरम में किधर से आए। ओ दीवार कह रही है कि बीबी इधर से आए। और गैरों को है ये हुक्म के आए तो दर से आए। गैरों को है ये हुक्म के आए तो दर से आए। ओ ये इनके घर की बात है, चाहे जिधर से आए। ये इनके
घर की बात है, चाहे जिधर से आए, और शादी किसी से होगी ना हरगिज़ बुतूल की, बेटा खुदा के घर का है, बेटी रसूल की है, राहें फातिमा के। नारे सलवात। मीर नफीस अल्लाहु मकामों के एक सलाम पेश कर रहे हैं, सुनेंगे। मुझ रही जिससे नबी खुश हों, कलाम ऐसा हो मुझ रही जिससे नबी खुश हों, कलाम ऐसा हो खुल्द मिलने का पयाम आए, सलाम ऐसा हो मुझ रही जिससे खुल्द मिलने का पयाम आए, सलाम ऐसा हो मुझ रही जिससे याली कहते ही मुश्किल हुई फौरन आसान, याली याली कहते ही मुश्किल हुई फौरन आसान, और इसमें आज़म का सर जिसमें हो नाम ऐसा हो मुझ रही जिससे करबला 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 को भी अजब हक ने दिया इज़्ज़ो शरफ, करबला 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 को भी अजब हक ने दिया इज़्ज़ो शरफ, और देखें काबा जिसे हसरत से मकाम ऐसा हो भाई, देखें काबा जिसे हसरत से मकाम ऐसा हो मुझ रही जिससे
हुर को पहुंचा दिया शब्बीर ने ताकुल दे बरी। है हुर को पहुंचा दिया शब्बीर ने ताकुल दे बरी। और ऐसा आका हो जहां में तो गुलाम ऐसा हो ऐसा आका हो जहां में तो गुलाम ऐसा हो दिल में रखते हैं मैं हुब्बे अली आली ज़र। दिल में है दिल में रखते हैं मैं हुब्बे अली आली ज़र। और जब शराब ऐसी हो गुल रंग तो जाम ऐसा हो पेशवा सबके अली बादे नबी मिसले नबी। पेशवा सबके अली बादे नबी मिसले नबी। और दे इमामत जिसे अल्लाह इमाम ऐसा हो दे इमामत जिसे अल्लाह इमाम ऐसा हो मुजरही जिससे तेरी इस नज़्म का हर जा है यही शोर नफीस है। तेरी इस नज़्म का हर जा है यही शोर नफीस। और जब ज़बां ऐसी हो शीरी तो कलाम ऐसा हो और जब ज़बां ऐसी हो शीरी तो कलाम ऐसा हो खुल्द मिलने का पयाम आए सलाम ऐसा हो मुजरही जिससे एक सोज पेश कर रहे हैं, सुनेंगे। कहती थी बानो असग़र जानी कब तुम घर में
कहती थीं बानो असग़र जानी, कब तुम घर में आओगे, दरिया पर से पी कर पानी, कब तुम घर में आओगे, ऐ मेरे जानी यूसुफ़े सानी, कब तुम घर में आओगे, लेकर अपनी शक्ल नुमानी, कब तुम घर में आओगे, सोग में तेरे बेटा मैंने पहनी कफनी काली है, सोग में तेरे बेटा मैंने पहनी कफनी काली है, भूरे बालों वाले आजा, झूला तेरा खाली है, कहती थी बानो असग़र जानी। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये थे जनाब तौक़ीर मेहंदी साहब, जो कि अमेरिका के शहर न्यू जर्सी से हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जनाब तुराब नक़वी साहब मुस्तफ़ाबाद की सरज़मीन से हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि सोज़ व सलाम का सिलसिला पेश कर रहे थे। और आप हज़रात यकीनी तौर से महजूज़ भी हो रहे थे और मसाब भी हो रहे थे। आइए मैं अब बिना किसी तमीद के ख़तीब नहजुल बलागा मौलाना सैयद क़म्बर अली रिज़वी साहब की खिदमत में चलता हूँ। उनके इस्तक़बाल में 4 मिसरे समात फ़रमाएँ कि मरहबा शाहे शहीदा बड़ा रुतबा तेरा, मरहबा शाहे शहीदा बड़ा रुतबा तेरा, नक्शे पा फ़र्श पे है अर्श से ऊंचा तेरा, और ज़िक्र तेरा मुझे प्यासा नहीं होने देता, मेरे होठों से लगा रहता है दरिया तेरा। आइए मैं इन्हीं मिसरों के साथ बस अदब गुजारिश कर रहा हूँ ख़तीब नहजुल बलागा मौलाना सैयद क़म्बर अली रिज़वी साहब की खिदमत में कि तशरीफ़ ले आएँ और आज के साले सवाब की मजलिस को ख़िताब करें। एक बावाज़ बुलंद नारे सलवास्ते इस्तक़बाल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। एक मरतबा सूरह हम 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मरहूम मुशीर नक़वी इब्न सैयद मोहम्मद नज़ीर साहब के लिए साले सवाब कर दीजिए।
फातिहा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़्क़ि अस्सलातु वस्सलाम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल अरबिय्यिल क़रशिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल बत्तिय्यिल अब्तहिय्यिल इत्तिहामी अद्दाफ़े जैशातिल अबातील वद्दामिग़ सौलातिल अज़ालील मौलिनिल हक़ बिल हक़ बिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा वत्तहरहुम तत्हीरा वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अलीयुन अलैहिस्सलाम अय्युहन्नास शुक्कु अमवाजल फ़ितन बिसुफ़ुनिन नजात व अर्रजू अन तरीक़िल मुनाफ़रा व वज़ऊ तीजानल मुफ़ाख़रा फ़इन अक़ुल यक़ूलु हरसालल मुल्क व इन अस्कुत यक़ूलु जज़ा मिनल मौत हैहात बादल्लती वल्लती वल्लाहि लाब्नु अबी तालिब आनसो बिल मौत मिनत तिफ़्ले बसदियल उम्मिह बलिन दमश्तो अला मकनून इल्म लो बुहतु बिही लास्तरब्तुम इस्तिराबिल अर्शिया फ़ी तवील बैदा सलवात बुज़ुर्गान मोहतरम व दोस्तान अज़ीज़, ये मजलिस अज़ा जनाब असद हुमायूं साहब और उनकी फ़ैमिली की जानिब से जनाब मुशीर नक़वी इब्ने सैयद मोहम्मद नज़ीर साहब के ईसाल सवाब के लिए मुनक़िद की जा रही है, जो असद साहब के चचा थे और प्रोफेसर मोहम्मद नसीर साहब के छोटे भाई और हम सब के अज़ीज़ जनाब असग़र नक़वी मुस्तफ़ाबादी साहब के चचाज़ाद भाई और बचपने के दोस्त। जाहिर सी बात है कि इन सारी निस्बतों के बाद आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मरहूम मुशीर नक़वी साहब का ताल्लुक़ मुस्तफ़ाबाद ज़िला रायबरेली हिंदुस्तान से, लेकिन आप 12-15 साल के सिन में अपने बुज़ुर्गों के साथ यहाँ से पाकिस्तान हिजरत कर गए थे। सन 42 में आपकी विलादत हुई और 1955 में आप पाकिस्तान चले गए और वहीं आपने अपनी तालीम मुकम्मल की और तकमील तालीम के बाद शोबे तदरीस से वाबस्ता रहे और फिर 92 में जैसा कि मुझे बताया उनके भतीजे ने वो अमेरिका चले गए और वहीं उनका इंतकाल हुआ, वहीं उनकी तदफीन हुई और अब ये ईसाले सवाब की मजलिस मुनक़िद हो रही है। महीना रजब का है। अभी मैंने इधर किसी महफ़िल में मौलाए कायनात के जिस खुतबे के ज़ैल में एक महफ़िल पढ़ी, तकरीर की, तो असद हुमायूं साहब ने फरमाइश की कि उसी खुतबे के ज़ैल में गुफ्तगू की जाए। खुदावंद आलम मरहूम की मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात को आली करे, पसमंदगान को सब्र जमील अता फ़रमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने जैसा कि अर्ज़ किया कि गुफ्तगू के लिए खुदाए फ़साहत, मौलाए बलागत, गालिब अला कुल्ले गालिब, मतलूब कुल्ले तालिब, हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान मुबारक पर जारी होने वाले ऐसे अल्फाज को गुफ्तगू का ज़रिया बनाया है जो अल्फाज आपने उस वक्त अपनी ज़बान मुबारक पर जारी फरमाए
जब सकीफ़ा की कार्रवाई के बाद, यानी पैगंबर के बाद जब हुकूमत का फ़ैसला कर लिया गया और इस्लाम का देरीना दुश्मन जिसने बज़ाहिर इस्लाम भी कबूल कर लिया था, अपनी साजिश के तहत मौलाए कायनात के पास आता है और वो ये कहता है, ये जुमला सुना हुआ है बहुत ज़्यादा आप लोगों का, कि उसने कहा कि ये क्या हो गया। ज़रिया बनाया जनाब अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब को, कहा अगर आपका भतीजा तैयार हो तो मैं उसकी मदद करने को तैयार हूँ। और जनाब अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब को ले करके वो मौलाए कायनात के पास आया और कहा कि या अली, ये क्या हो गया, अगर आप तैयार हों तो मैं मदीने की गलियों को घोड़े और प्यादों से भर दूंगा। मौलाए कायनात ने उस वक्त तारीख़ी जुमला कहा कि तू कब से इस्लाम का वफादार हो गया। जाहिर सी बात है कि अगर पस मंज़र बयान किया जाए तो उसके लिए भी तफसीली तकारीर की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी करीब व दूर से सुनने वाले, चूँकि ये मजलिस ईसाले सवाब की और बहुत सी मजालिस की तरह ऑनलाइन मुनक़िद हो रही हैं, तो हर तरह के लोग मेरे बयान को सुन रहे हैं, इसलिए मैं उनके सामने मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का वो रुख बयान करता हूँ इस खुतबे के ज़ैल में, कि जिसका तसव्वुर और ख़याल भी कोई नहीं कर सकता कि वो हुकूमत की पेशकश लेकर आया है, जहाँ हुसूल हुकूमत के लिए आदमी सारे समझौते करने को तैयार रहता है। छोटे से इख्तिदार के लिए आदमी कितनी खुशामदें करता है, ज़रा सी पावर के लिए आदमी कितनी ज़्यादा खुशामद करता है, तमल्लुक करता है। लेकिन आप देखिए अमीर कायनात को पूरी हुकूमत की पेशकश की जा रही है, उस मौके पर आपकी ज़बान पे जुमले क्या अदा हो रहे हैं। ये नहजुल बलागा का 5वां खुतबा है। मैं बार बार अर्ज़ कर चुका हूँ कि नहजुल बलागा में 238 खुतबे, 1 कम 80 खतूत अहदनामे और वसीयतनामे और तकरीबन 500 हकीमाना अक़वाल, लेकिन ये 5वां खुतबा, हो सकता है नंबरिंग का कुछ फ़र्क हो, लेकिन मज़मून आपको मिल जाएगा और उसको देखिएगा मेरी गुजारिश पर, कि जहाँ मौलाए कायनात कह रहे हैं ऐसी पेशकश पर, जब कश्ती में सजा कर हुकूमत की पेशकश कर रहा है वो, कि ऐ लोगों, फितनों की मौजों को नजात के सफ़ीनों से शक कर दो। देखिए बहुत बड़ा मसला है फितना, फसाद और बेअमनी फैलाना मुआशरे में। ये घर का मसला भी है, ख़ानदान का मसला भी है, मोहल्ले का मसला भी है, शहर का मसला भी है, और मुल्क और अमन आलम की बात है। अगर आप देखें तो यकीनन वही लोग इंसान दोस्त हैं जो फितनों को दबाना चाहते हैं, और वही लोग इंसानियत के दुश्मन हैं जो अपने ज़ाती मफाद के लिए फितनों को भड़काना चाहते हैं। और यह कहीं भी हो सकता है, लेकिन मैं कहूँगा कि अली के चाहने वालों को अगर अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग बनाना है, अगर अपनी किरदार साजी करना है, तो मौलाए कायनात के इस खुतबे को पढ़ें, फिर वो अंदाज़ा लगाएं कि फितने से बचने के लिए मौलाए कायनात ने कैसा दर्स दिया है, मौलाए कायनात ने कैसा सबक दिया है। मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊँ, ऐ लोगों, फितनों की मौजों को नजात के सफ़ीनों से शक कर दो, गुरूर व तकब्बुर के ताजों को सरों से उतार कर फेंक दो, मुनाफिरत के रास्तों को तर्क कर दो। अगर मैं कुछ कहता हूं तो तुम ये कहते हो कि अली मुल्क के हरीस हैं, अली मुल्क के लालची हैं, और अगर मैं खामोश हो जाता हूं तो तुम ये कहते हो कि अली मौत से डर गए। अजीज़ान मोहतरम, आज भी मुआशरे में होता है, अगर कोई आदमी इस्लाह मुआशरा के लिए आवाज़ बुलंद करता है, वह चाहता है कि समाज में अमन व इंसाफ कायम हो, समाज में बेहतरी हो, समाज की इस्लाह की जाए, तो ऐसे शख्स पर पहला इल्ज़ाम शौक़ क़यादत का लगता है। और अगर वो खामोश होकर बैठ जाए फितनों से बचने के लिए, तो उस पर इल्ज़ाम खौफज़दा होने का लगता है। मौलाए कायनात ने दर्ज दिया, मौलाए कायनात ने सबक दिया कि तुम तो है ही हो ऐसे कि तुमसे गलतियां हो सकती हैं, खता का इम्कान है, लेकिन मुझ जैसा शख्स जिसको अपने मासूम होने पर नाज है, जिसने बताया है, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि जब मुझ जैसी जात पर
ऐसा इल्ज़ाम मफाद परस्त लोग लगा सकते हैं। शौक़ क़यादत का इल्ज़ाम या मौत से खौफज़दा होने का इल्ज़ाम, तो तुम भी ऐसे इल्ज़ामात से डरना नहीं। तवज्जो फरमाइएगा, जहां बोलना ज़रूरी हो वहां शौक़ क़यादत के इल्ज़ाम की फिक्र किए बगैर तुम बोल देना, और जहां पर खामोश रहना ज़रूरी हो वहां तुम्हारे जज्बात को लाख भड़काया जाए। इंसानियत की खिदमत इसी में है कि तुम खामोश रहो। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। देख रहे हैं अजीज़ान मोहतरम, कितनी गहराई है, कितनी गहराई है और कितने रुख हैं। का बादल लती अवल्लती, मेरे छोटे और बड़े मार्के देखने के बाद भी तुम कह रहे हो कि अली मौत से डर गए। वल्लाही लाबनो अबी तालिब आनसो बिल मौत मिनत तिफले बसज्जुल उम्मे, खुदा की कसम अबू तालिब का बेटा अली मौत से इतना मानूस है जितना एक बच्चा मकाम शीर मादर से मानूस न होगा। बलिन दमश तो अला मकनून इल्म लो बोह तो बही लास तरफ तुम इस्तराबिल अर्शिया फी तवील बईदा। अगर तुम मेरी खामोशी का सबब जानना चाहते हो कि मैं क्यों खामोश हूं, मैं इस शब खून के बावजूद क्यों नहीं बोल रहा हूं, मैं क़याम क्यों नहीं कर रहा हूं, बहुत सी तावीलें हैं, बहुत से मसाइल हैं, लेकिन यहां पर मौलाए कायनात ने क्या कहा कि मैं ऐसे राज हाय सरबस्ता से वाकिफ हूं, मैं ऐसे मख्फी उलूम का आलिम हूं कि अगर उसका इजहार तुम पे कर दूं तो तुम इस तरह से कांपने लगोगे जैसे गहरे कुओं में पड़ी हुई डोलों की रस्सियां कांपती हैं। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। असल में अजीज़ान मोहतरम, इंसान समझ नहीं पाता है कि इन लोगों के आने का मकसद क्या था। असल में ये मफाद परस्त लोग, ये दुनिया परस्त लोग अपने ऊपर कयास करके ये सोच रहे थे कि शायद हमारी तरह अबू तालिब का बेटा अली भी हुसूल हुकूमत के लिए ये सारे काम कर रहा है, लेकिन इनको अंदाजा नहीं था कि अली भाई किसका है। याद रखिएगा, कोई भी अपने को नबी का छोटा भाई कहे और नबी को बड़ा भाई कहे, लेकिन याद रखिएगा अगर नबी का कोई छोटा भाई है तो सिवाय अली के और कोई नहीं है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद का, जिस पर नबी ने एक दफा नहीं दो दफा कहा, या अली अंता आखी फिद दुनिया वल आखिरा, अली तो दुनिया और आखिरत दोनों में छोटा भाई है तू। और याद रखिएगा अजीज़ान मोहतरम, ये फितना ऐसी चीज है कि अगर एक तरफ इस खुतबे में फितने को इस तरह से डिमोरलाइज किया गया है और बताया गया है कि फितने को दबाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो दूसरी तरफ नहजुल बलागा के तीसरे हिस्से यानी कलमात हिकमत का आगाज भी इसी मौजू से होता है कि फितने के दौर में तुम इस तरह से रहो कि न तुम पर सवारी की जा सके और न तुम्हारा शीर और दूध लिया जा सके। यह अलामत है कि फितने का मामला जब आ जाए तो फितने का सपोर्ट न तुम माली तौर पर करो न तुम जानी तौर पर करो। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाँ, लेकिन मैं यहां पर आपको रोकूंगा। जाहिर सी बात है कि रजब का महीना है, 13 रजब अभी गुजरी है, हर तरफ अली अली के नारे लग रहे थे, और फिर ईसाले सवाब के मौके पर जाहिर सी बात है कि एहसास है हमें हम सबको कि हमारे आमाल में कमियां रहती हैं, लेकिन मंजिल शिफात में हम भरोसा करते हैं मौला अली पर, इमाम हुसैन पर। जभी तो शायर ने कहा कि मुश्किलों को नज़ा की आसान फरमा दीजिए, मुश्किलों को नज़ा की आसान फरमा दीजिए, हस्बे वादा या अली दीदार करवा दीजिए, हस्बे वादा या अली दीदार करवा दीजिए, बेसबब उलझे न उससे बूतराबी है सईद, बेसबब उलझे न उससे बूतराबी है सईद, आप पहले ही फरिश्तों को यह समझा दीजिए। सलवात दीजिए। हाँ अजीजान मोहतरम, ये कौन सी जात है, इसलिए कि जो शख्स पेशकश करने के लिए आया है ये और इसका सारा कबीला मक्के में नबी पर यही तो इल्जाम लगाता था
कि ये दीन का सहारा लेकर के हुकूमत हासिल करना चाह रहे हैं। और ये दौड़े हुए जनाब अबू तालिब के पास गए थे ना कि अगर आपका भतीजा तैयार हो तो हम जहां चाहे उसकी शादी करवा दें और मक्के की हुकूमत दे दें। लेकिन पैगंबर ने क्या कहा था, ऐ चचा इन काफिरों से कहिए कि अगर ये एक हाथ पे चांद रख दें, दूसरे हाथ पे सूरज रख दें, तब भी पर मैं इलाए कलिमतुल हक से बाज ना आऊंगा। गोया कि मक्के में नबी ने बताया था कि कलमे हक का बुलंद करना दो आलम की हुकूमत से अफजल है। तवज्जो कीजिएगा, जरा सी नाजुक सी बात है कि देखिए नबी के बाद अबू सुफियान मदीने में ये देखने आया था कि कोई नबी का हम मिजाज है कि नहीं, कोई नबी जैसा है कि नहीं, इसलिए कि मुख्तलिफ मैदानों का शिकस्त खुर्दा ये अली की मोहब्बत में हुकूमत की पेशकश लेकर नहीं आया था, बल्कि ये गहराई का अंदाजा लगाने आया था। लेकिन मौला ने क्या कहा, अगर मैं बोलूंगा तो तुम इस तरह से कांपोगे जैसे गहरे कुओं में पड़ी हुई डोलों की रस्सियां कांपती हैं। क्या कहना, जो जवाब मक्के में नबी ने हुकूमत की पेशकश पर दिया था वही जवाब मौला अली ने मदीने में हुकूमत की पेशकश पे किया। लेकिन याद रखिएगा, जब कोई खुदा पे भरोसा करता है तो खुदा उसको कैसे नवाजता है कि अगर मक्के में नबी ने ठोकर मारी तो नबी को परवरदिगार आलम ने साहिब इख्तियार बना दिया। मदीने में अगर मौला अली ने हुकूमत को ठोकर मारी तो मौला अली को साहिब इख्तियार बना दिया। कहा है मेरे नाम पर चांद और सूरज को ठोकर मारने वालों, अब बात तो जब है कि जब चांद भी तुम्हारे कब्जे में होगा, सूरज भी तुम्हारे कब्जे में होगा, बड़ा भाई इशारा करेगा तो चांद के दो टुकड़े हो जाएंगे, छोटा भाई इशारा करेगा तो मगरिब से आफताब पलट आएगा। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हाँ अजीजान मोहतरम, और ये बेनियाजी कौन कर सकता है, हमने आलम के लिए ऐसी बात कौन कर सकता है। याद रखिएगा, मुमकिन है ये बात आदमी को सरसरी लग रही हो, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि छोटी छोटी अंजुमनों की क़यादत के लिए, उसकी सदारत के लिए, या मसलन छोटी छोटी अंजुमनों के लिए कितनी ज्यादा सियासतें होती हैं, कितनी ज्यादा पॉलिटिक्स होती है। वो ओहदे कि जिनका कोई वक़ार व मर्तबा भी नहीं होता है, उन तक के लिए आदमी कितनी साजिशें करता है, कितनी बातें इधर से उधर करता है। तो जहां छोटे छोटे इदारों, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए आदमी कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो, वहां अली हकदार थे। तवज्जो फरमाइएगा, जिसकी विलायत का ऐलान गदीर में हुआ हो उससे ज्यादा हकदार कौन होगा। लेकिन मौला अली ये कह रहे हैं तू कब से वफादार हो गया, यानी बताना चाह रहे हैं मैं अपना हक लेने के लिए भी गलत रास्ता ना अपनाऊंगा। ये कौन कह सकता है, ये वही इमाम कह सकता है कि जो इब्ने हुनैफ को खत लिखते हुए कहे कि इन व इन्ना लिकुल्ले मामूमिन इमामन यक्तदी बे व यस्तज़ीओ बिनूर इल्मे अला व इन्ना इमामकुम क़द इक्तफ़ा मिन दुनियाहु बितिमरे व मिन तोमही बिकुरसे अला व इन्नकुम ला तक़दिरून अला ज़ालिक वलाकिन अईनूनी बिवराइन व इज्तिहाद व इफ़्फ़तिन व सदाद। कि देखो हर मामूम का एक इमाम होता है, हर फॉलोअर का एक लीडर होता है, हर रहरो का एक रहबर होता है जिसकी वो पैरवी करता है और उसके नूर इल्म से वो कस्बे ज़िया करता है। जहां तक तुम्हारे इमाम की बात है, उसने तुम्हारी इस दुनिया से ग़िज़ा के नाम पर 2 रोटियां ली हैं, लिबास के नाम पर 2 चादरें ली हैं। व इन्नकुम ला तक़दिरून अला ज़ालिक, तुम इस बात पे कुदरत नहीं रखते हो कि इस तरह से सादा जिंदगी गुजार सको, लेकिन तक़वे और परहेजगारी के जरिए से, इफ़्फ़तो पाकदामनी के जरिए से और सलामत रवि के जरिए से तुम मेरे मददगार बन सकते हो। तो जो सादा जिंदगी गुजारे और अपने चाहने वालों से कहे कि तुम इस बात पे कुदरत नहीं रखते हो, वही हुकूमत को ठोकर भी मार सकता है, वही 25 बरस तक फितनों को दबाने के लिए खामोश भी रह सकता है।
हाँ, ये वही इमाम तो है कि जिसके सामने जब ये कहा गया था, मैं बारहा अर्ज कर चुका हूं कि गए हैं अला इब्ने ज़ियाद की अयादत के लिए, बना हुआ बड़ा घर देखा है और कहा है कि अला तुम्हें इस दुनिया से ज्यादा आखिरत में बड़े घर की जरूरत है। हाँ, अब तुमने घर बना लिया है तो अभी भी तुम इसको दुनिया आखिरत कमाने का जरिया बना सकते हो कि इसमें मेहमानों को बुलाओ, उनकी ज़ियाफत करो और हकदार का हक वक्त पर अदा कर दो। इस तरह से अला को नसीहत कर रहे हैं। फिर अला ने एकदम से कहा कि या अली, मेरे भाई आसिम इब्ने ज़ियाद ने दुनिया को तर्क कर दिया है, दुनिया बेजार हो गया है, रोटी झोटी खाता है, मोटे झोटे कपड़े पहनता है। तो कहा उसे बुलाओ। जब आसिम इब्ने ज़ियाद आया और मौला ने कहा, ऐ अपने नफ्स के दुश्मन, ये तूने दुनिया की नेमतों को अपने ऊपर हराम क्यों कर लिया? क्या खुदा के बारे में तू इतना बदगुमान है कि खुदा पहले तो नेमतों के इस्तेमाल करने की इजाजत देगा, जब तू उसे इस्तेमाल कर लेगा तो तेरी सरजनिश करेगा? वही हुआ जो होना चाहिए था। एक मर्तबा आसिम इब्ने ज़ियाद तड़प के कहता है, या अली आप तवज्जो फरमाइएगा, जो ठोकर मार दे हुकूमत को, जो सादा जिंदगी गुजारे, जो इस तरह से कहे कि 2 रोटियां ली हैं, 2 कपड़े लिए हैं, उससे कह रहे हैं कि या अली आप का वही हका तुफ है तेरे ऊपर। इन्नल्लाह फरज़ा अला अइम्मतिल अदल अन यक़दिरू अनफुसहुम बिज़ाफ़तिन नास, अल्लाह ने अइम्मे अदल पर यह फर्ज किया है कि वो अपने मेयार जिंदगी को समाज के निचले तबके के मुताबिक रखें, ताकि किसी फकीर का फक्र उसे खुदा का बागी न बनाए। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो जो हमारा यानी जो खुददार आदमी होता है वो अपना हक लेने के लिए भी गलत रास्ता इस्तेमाल नहीं करता और ठोकर मार देता है हुकूमत को, और फिर दुनिया आती है दर दर की ठोकरें खाने के बाद। और क्यों ना हो, इसलिए कि ये वो है कि जो शहरे इल्म का दर हो, शहंशाह दो आलम हो। भाई याद रखिएगा, देखिए मैंने कभी कहा था कि अली खाली उलूम शहर रिसालत का दरवाजा नहीं है, बल्कि नुक्ते बा होना बता रहा है कि अली बाबुल कुरान भी हैं। अली बाबुल कुरान भी हैं। जिस तरह से नबी तक बगैर अली के कोई नहीं पहुंच सकता, उसी तरह से कुरान तक बगैर अली के कोई नहीं पहुंच सकता। जभी तो अल्लामा नसीम अमरोवी ने कहा कि इन्हीं के दम से हुई इब्तिदाए बिस्मिल्लाह, इन्हीं ने नुक्ता दिया जेर बाए बिस्मिल्लाह। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। और फिर ये रजब का महीना है, मैं बार बार कह रहा हूं, चलिए ये 4 मिसरे आप सबके लिए जो भी अली के चाहने और मानने वाले हैं, अली से अकीदत रखने वाले हैं। मैंने आगाज रजब से अब तक कई महफिलों में इन मिसरों का जिक्र किया है कि अजीब मंजिल है अजीजान मोहतरम, कि जहां पर के अहले ईमा को वली इब्ने वली याद आया, बुत शिकन रूह अज़ा शेर जली याद आया। जब कभी माह रजब सहने हरम से गुजरा, मुस्कुराते हुए काबे को अली याद आया। गोया के अब अली खाली शहले उलूम रिसालत का दरवाजा नहीं है, खाली बाबुल कुरान नहीं है, बल्कि काबे में नया दर बन के बता रहा है कि अली ने काबे में भी एक दर बनाकर बता दिया। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो जो शहर इल्म का दर हो, शहंशाह दो आलम हो, उसे जाहिल कबीलों की हुकूमत ज़ेब क्या देगी? नुसैरी का खुदा बनने से जो इनकार कर बैठे, जरा सोचो उसे कोई खिलाफत ज़ेब क्या देगी? हाँ अजीजान मुहतरम, ये कौन है? ये वही है जो खुददारी के उस कमाल पर है कि जहां पर वो बड़ी शान से कहता है कि परवरदिगार, मैं शौक़ जन्नत में तेरी इबादत नहीं करता, मैं जहन्नम के खौफ से तेरी इबादत नहीं करता, नहीं मैं तुझको लायक इबादत पाता हूं इसलिए मैं तेरी इबादत करता हूं। तो जो फरमाइएगा, जो खुदा के लायक होने पे गुफ्तगू करे वो किसी नालायक की बैत कैसे करेगा? वो फिर किसी नाअहल की मदद कैसे कबूल करेगा? तो जो हमारे अजीज़ान मुहतरम, तो मौला अली ने हमें दर्स ये दिया, हमें सबक ये दिया कि देखो अपने को फितनों से बचाना और अपने को अमन आलम के लिए वक्फ कर देना, अमन व आश्ती के लिए तुम जिंदगी गुजारना। और ये वही कर सकता है कि जिसको इंसानियत से मोहब्बत हो, जो खुदा की मखलूक से खुदा की निस्बत से मोहब्बत करे। ये वही ज़ाते गिरामी तो है कि
जो दोस्तों के साथ क्या दुश्मनों के साथ भी हुस्न सलूक इस तरह से करता है कि जहां अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर आए हैं ये कहते हुए कि या अली, आपका बाप मेरे बाप का कर्जदार था, और कुछ रकम बताते हैं। मौला अली ने बगैर किसी सबूत और गवाही के अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर को वो रकम दिलवा दी। दूसरे दिन अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर सर को झुकाए हुए आए हैं। कहा, या अली, हमसे समझने में गलती हुई, आपका बाप मेरे बाप का कर्जदार नहीं बल्कि मेरा बाप आपके बाप का कर्जदार था। कल कर्ज के नाम पर 1000 दिरहम लेकर गए थे, तो आज तो 2000 दिरहम लेकर आए होंगे ना। एक जो कल कर्ज के नाम पर ले गए थे और एक जो 1000 दिरहम अदा करना है। लेकिन ये है इंसानियत से मोहब्बत कि एक मर्तबा मौला अली कह रहे हैं कि इब्न ज़ुबैर, शर्माने की बात नहीं है, जो मेरे बाप ने तुम्हारे बाप को दिया था वो भी मैंने माफ कर दिया, और जो कल हमने दे दिया, हम जो दे दिया करते हैं फिर वापस नहीं लिया करते। देख रहे हैं आप, तो ऐसे ही लोग वाकईन इंसानियत का ख्याल भी करते हैं। लेकिन इस मौके पर मैं जोश मलियाबादी का ये शेर पढ़ता हूँ, चूँकि मरहूम को शेर व शायरी से भी और इस पूरे घराने को, जाहिर सी बात है अदब दोस्त घराना, लेकिन अदब दोस्त हकीकत में वही होता है जो इंसानियत दोस्त भी होता है और जो इंसानियत का ख्याल रखता है। कि जहाँ अजब तरह से कहा कि कोई हद ही नहीं है एहतराम आदमियत की, कोई हद ही नहीं है एहतराम आदमियत की, बदी करता है दुश्मन और हम शर्माए जाते हैं। तो जो दुश्मन की बदी पर शर्मा जाए, अगर उसके दोस्त कोई बदी करें तो क्या उसे वो सब अच्छा लगेगा? लेकिन याद रखिएगा, इंसान खता और गलती का मजमुआ है, लेकिन बड़ा इंसान वही होता है जो अपनी गलती का एहसास करके इस्तग़फ़ार करे, तौबा करे। और ये महीना रजब का महीना यकीनन तौबा व इस्तग़फ़ार का महीना है। यकीनन ये महीना वो महीना है कि जहाँ हम रोज़े रख करके इबादत अंजाम देते हैं, और फिर अइम्मा की विलादत के जश्न में भी आप शरीक हुए होंगे, करीब व दूर से शोरा को भी समात फरमाया होगा। लेकिन अगर एक तरफ इस महीने में खुशी की मुनासबतें हैं तो दूसरी तरफ इस महीने में गम की भी मुनासबतें हैं। इसलिए कि अगर इस महीने का आगाज़ पहली रजब को इमाम मोहम्मद बाकिर की विलादत है, फिर 5वीं रजब, 10वीं रजब, 13वीं रजब, तो उसी के साथ साथ कुछ तारीख़-ए गम भी हैं। तीसरी रजब इमाम अलीयुन नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, तीसरी रजब इमाम अलीयुन नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत की तारीख़ थी, और फिर 15वीं रजब जनाब ज़ैनब सल्लवातुल्लाह अलैहा की शहादत की तारीख़ थी। लेकिन आखिरी महीना आते आते 26वीं रजब मोहसिन इस्लाम जनाब अबू तालिब की वफ़ात की तारीख़ है, और 28वीं रजब, अल्लाह अकबर। हाँ आज़ादारो, अगर एक तरफ मौला हुसैन की आपको और यादें हैं तो हुसैन इब्न अली 28वीं रजब को मदीने से निकले हैं। हाँ अजीज़ो, यकीनन बाप हो तो ऐसा, बेटा हो तो ऐसा। मैंने कहा ना, मौला अली पर भी भरोसा है, और फिर हुसैन शरफ के शहर में हर बामुदर हुसैन का है। ज़माने भर के घरानों में घर हुसैन का है। हुजूर शाफ़े मैशर अली कहें कि ये शख्स गुनाहगार बहुत है मगर हुसैन का है। हाँ, हुसैन का होने के लिए यकीनन जो भी अदब दोस्त है, जिसको भी शेर व शायरी का ज़ौक़ और शौक़ है, उसका मरसियों से भी रब्त व ज़ब्त है। और फिर मुस्तफ़ाबाद की सरज़मीन, जहाँ मीर अनीस के चाहने वाले और मीर अनीस से अक़ीदत रखने वाले, और जब 28वीं रजब का मैंने ज़िक्र किया और मौला हुसैन का सफ़र शुरू हुआ है, 26वीं रजब को मुतालबे बैत है, और 28वीं को मौला हुसैन मदीने से चले गए। हाँ अजीज़ों, देखिए इस मजलिस की बहुत सी निस्बतें हैं। मैंने कहा एक भतीजा अपने चचा की मजलिस कर रहा है, और सभी मरहूम के पसमंदगान, बिलखुसूस उनकी बहन, वो सब सोगवार हैं। आपको अंदाज़ा है अजीज़ान मोहतरम के जहाँ पर इमाम हुसैन का तस्करा यकीनन टूटे हुए दिलों के लिए आसरा है,
टूटे हुए दिलों के लिए दर्द है, इसलिए कि मौला हुसैन का जिक्र दर्द भी है, दवा भी है। दर्द है अपने लिए, दवा है गैरों के लिए। लेकिन आइए अब मैं बताऊं कि अगर हुसैन इब्ने अली मदीने से जाने लगे हैं तो मुतालबे बैत के बाद बार बार मौला हुसैन नाना की कब्र पे गए हैं, लेकिन एक मर्तबा जाने के मंजर को मीर अनीस अल्लाहु मकामहू ने इस तरह से नज्म कर दिया कि नवासा नाना की कब्र पे गया है, नाना की कब्र पे गया है और आवाज आ रही है, कई दिन से तेरी मादर को नहीं कब्र में चैन, आई थी पास मेरे रात को करते हुए बैन, घर मेरा लुट सुबह को अपना वतन छोड़ के जाता है हुसैन, घर मेरा लुटता है फरियाद रसूलुस सकलैन, कहने आई हूं कि मुंह कब्र से मोड़ूंगी मैं, अपने बच्चे को अकेला तो न छोड़ूंगी मैं। माँ की तुरबत पे गए इमामे अबरार, उतरी महमिल से बसद आहो फगा ज़ैनबे ज़ार, माँ की तुरबत पे गए इमामे अबरार, हाथ जहरा के निकल आए पे सब्रो करार, आई आवाज न रो मेरे दिल को कलक होता है, अरे कब्र हिलती है कलेजा मेरा शक होता है। हाँ आज़ादारो, एक मर्तबा आवाज आई अजब तरह से मंजर कशी की है, हाँ बुलाओ मेरा अब्बास दिलावर है किधर, वो फिदा है मेरे बच्चे पर, मैं हूं सदके उस पर, शिकमे गैर से गो है वो मेरा है पिसर, ये सदा सुन के बरादर को पुकारे सरवर, आई आवाज रहवार को आगे न बढ़ाओ भाई, अरे याद फरमाती हैं अम्मा इधर आओ भाई, आके सर रख दिया अब्बास ने पाई ने मजार, आई जहरा की सदा मैं तेरी गुर्बत पे निसार, अपने प्यारों के बराबर मैं तुझे करती हूं प्यार, ध्यान भाई की हिफाजत का रहे ऐ दिलदार, कोई गुर्बत में इसे मार न डाले बेटा, अरे मेरा शब्बीर है अब तेरे हवाले बेटा। हाँ आज़ादारो, जमाने के इमाम की सवारी तैयार हो चुकी थी, जनाबे अब्बास सवार होना चाह रहे थे, अल्लामा रशीद तुराबी मरहूम फरमाते हैं इधर जनाबे अब्बास सवार होना चाह रहे थे, उधर बैतुश शरफ से कनीज निकल कर आई, जनाबे अब्बास की खिदमत में का छोटे आका आपको मां बुला रही हैं आपकी। एक मर्तबा जनाबे अब्बास घोड़े से कूद पड़े, दौड़े हुए जनाबे उम्मुल बनीन की खिदमत में गए, कदमों में बैठ कर कहा होगा अम्मा क्या बात है, क्या बात है, कहा मेरे लाल मेरा पूरा भरा घर जा रहा है, मेरे सारे बच्चे जा रहे हैं, तुम्हारे एक बेटे के अलावा मेरे पास और कोई नहीं है, लेकिन अब्बास जाओ मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन इतना ख्याल रहे मैंने सारी जिंदगी जहरा की कनीजी की है, देखो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा आका कुर्बान हो जाए और तुम बच जाओ। हाँ आज़ादारो, यही वजह है कि जब तक मौला अब्बास जिंदा रहे किसी में हिम्मत न थी जो मौला हुसैन की तरफ मैली आंख से देख लेता, लेकिन जनाबे अब्बास के बाद यही मजलूम आका है, नरग़े आदा है, अजब नहीं हुसैन इब्ने अली के गले पे खंजर चल रहा हो और लाशे अब्बास तड़प रही हो, वाह हुसैना वाह मजलूमा, अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन, सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लिबिन यनक़लिबून। परवरदिगार आलम इस ज़िक्र को मरहूम के लिए बेहतरीन साले सवाब करार दे, पसमंदगान को सब्र जमील अता फरमा, हमें कामिलुल ईमान फरमा, मिल्लत को मुत्तहिद फरमा, सरकार इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के ज़हूर में ताजील, और हमें इस लायक बना के हमारा शुमार भी उनके अंसार व आवान में हो सके। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउन अलीम। फिर आप हज़रात से गुजारिश ही कि एक मरतबा सूरह हम 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मोहतरम मुशीर नक़वी इब्ने सैयद मोहम्मद नज़ीर साहब के लिए साले सवाब कर दीजिए। اللهم
सल्ला